कामयाबी की हर ऊंचाइयों पर वो चढ़ती है, हर चुनौतियों को वो हंसते हंसते सहती है। महिला दिवस पर उसे बधाई जो अपने सपनों की उड़ान भरती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च को स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने संघर्ष और समर्पण से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन रहे, जिन्होंने इन महिलाओं को मोमेंटो प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। अटल टीवी ने इस खास मौके पर सम्मानित महिलाओं से बातचीत भी की और मधुलिका मिश्रा जी से हमने जाना कि ये सम्मान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब हमारा जो समाज है वो हम महिलाओं को भी वो रिकॉग्निशन दे रहा है जो पहले नहीं मिला करता था। और आगे आने वाली पीढ़ी में मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें और भी बेहतर होती जाएंगी। तो अच्छा लगता है अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है, एक मोटिवेशन मिलता है और डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और इससे जब आप समाज के लिए और अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं और सारे बैरियर्स को तोड़ के कुछ भी अपना आउटकम आप देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा हम लोगों के लिए कि मिस्टर आलोक रंजन जी के द्वारा हम लोगों को मिला है। हमने अन्य सम्मानित महिलाओं से भी बातचीत की और जाना कि ये सम्मान उनके लिए क्या मायने रखता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन आज कुछ महिलाओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें आज सम्मानित किया गया है। बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि आखिर ये सम्मान पाकर उन्हें कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी वो और भी महिलाओं को। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज ये सम्मान पाकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी और बाकी की महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखिए, रियली बहुत ही ज़्यादा अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। डेफिनेटली अगर आपके काम को कोई सराहता है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल का हैप्पीनेस होता है जो आप फील करते हैं कि आप अगर कोई एफर्ट दे रहे हैं। देखिए, एक महिला को ना कई फोरम पे काम करना होता है, अपना घर संभालना होता है, बच्चे पालने होते हैं, साथ में सोसाइटी के साथ भी ताल से ताल मिला के चलना होता है। बाहर आप अगर वर्किंग है तो आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन संभालना होता है। तो ऐसे में जो महिलाएँ होती हैं कई टुकड़ों में बटी होती हैं, तो उनको रियली बहुत एनर्जी और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये मोटिवेशन ऐसे ही मिल जाता है जब अगर कोई भी, चाहे उनका पुरुष साथी है, चाहे समाज है, अगर ये बोलता है कि जो आप कर रही हैं वो बेहतर कर रही है और इससे ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। तो नो डाउट एक महिला को, एक लड़की को बचपन से ही बहुत अच्छा माहौल देना चाहिए। बच्चियों को ये चीज़ें समझानी चाहिए कि देखिए, घर चलाना और कमाना सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को ये नहीं लगना चाहिए कि ठीक है मेरी शादी हो जाएगी और मुझे दूल्हे से पैसे मिलते रहेंगे। उनको भी ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी पढ़ रही हैं, अपना करियर बना सकती हैं, भविष्य के साथ अपना बनाने के साथ साथ अपना घर परिवार भी संभाल सकती हैं और अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकती हैं। क्योंकि महिलाएँ जो कंट्रीब्यूशन देती हैं वो रियली बहुत ऑनेस्ट होता है और वो जिस तरह से काम करती हैं सबके लिए, क्योंकि वो मानी जाती हैं कि महिलाएँ बहुत सौम्य होती हैं, तो इसका असर भी उनके कामों में कहीं ना कहीं दिखता है अगर आप देखें तो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए महिलाओं को। और इसके साथ ही साथ हमको एजुकेशन पे बहुत काम करना चाहिए बच्चियों के। हमको ऐसा करना चाहिए, सरकार नो डाउट बहुत सी पॉलिसीज़ बना रही है, करती आ रही है महिलाओं पे काम, पर अभी और काम करना बाकी है इस पे, जिस पे ज़्यादा हम फोकस कर सके कि हम महिलाओं को इतना पढ़ाएं लिखाएं, उनको ऐसा माहौल दें कि अगर महिलाओं की उन्नति होगी तो अल्टीमेटली फिर देश की भी उन्नति है इसमें। थैंक यू। मैम, आपका क्या कुछ कहना है कि सम्मान पाकर कैसा लग रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप बाकी की महिलाओं को? और मैं जानना चाहूँगी एक बात कि एक महिला होने के नाते कितना कठिन हो पाता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, काम और परिवार दोनों चीज़ें? थैंक यू फॉर सो मच। पहली बात तो मैं इस रिकग्निशन के लिए सीमा और प्रोफेसर आलोक रंजन जी को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि जो फीमेल्स का रोल होता है दैट इज़ समथिंग वी हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स इन आवर लाइफ। हम माँ भी हैं, हम बेटी भी हैं, हम बहू भी हैं और डेफिनेटली हम जिस अपने प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे होते हैं वहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। सो ये जो मैजिकल पावर है ना, ये भगवान ने सिर्फ औरतों को दी है मुझे लगता है, बिकॉज वी आर द वन हु आर गिफ्टेड विद एंड ब्लेस्ड विद दिस पावर। एंड आई एम श्योर टुडे व्हेन सो मेनी वुमेन्स आर सेलिब्रेटेड टुडे across the world, across the globe, it is the validation, it is the kind of recognition which the world feels that this entire universe is being driven by females, right? So the time is changing, बहुत सारे stereotypes हैं जो ख़त्म हो रहे हैं।
बहुत सारे जो लोगों के बीच में मिथ था कि औरतें काम नहीं कर सकती हैं या सीनियर पोजीशंस पे नहीं जा सकती हैं बिकॉज उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अच्छे लीडर्स नहीं हो सकते। तो ये सारे जो मिथ्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों को एडुकेट करना। अगर हम एज अ मदर ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटे और अपनी बेटी को बराबर तरीके की अपॉर्चुनिटी दें, हम ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चे की एजुकेशन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को फोकस करें, तो डेफिनेटली इस कंट्री को, इस वर्ल्ड को प्रोग्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड वी हैव टू मेक दिस एफर्ट कि हम इस प्लानट को एक बेटर प्लेस बनाएं। और इसमें आई एम लाइक हमसे ज़माना है, ये हम मानते हैं, एंड वी ड्राइव द वर्ल्ड। या थैंक यू। आपका क्या कुछ कहना है, कैसा लग रहा है सम्मान पाकर, क्या महसूस कर रही हैं और बाकी की महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से? और जैसा कि आपका काम है, जैसा आपने बताया कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो कितना टफ रहता है आपके लिए घर परिवार दोनों चीज़ें और काम सब कुछ एक तरह से मतलब बैलेंस कर पाना कितना मुश्किल हो पाता है? Well, work-life balance करना is always little tough, and it is very tough to balance out both the situations. But believe you me, शायद ऊपर वाला ने भी females को ऐसे डिज़ाइन करके भेजा है that we are the strongest element created by God. अगर हम strongest नहीं होते तो भगवान ने हमें वो पावर नहीं दी होती to bring a human in life. He could have easily chosen men fraternity for it. So हम क्योंकि बहुत strong है, इसी वजह से हम इस दुनिया में एक life ला पाते हैं. So this is the biggest projection that how strong we are. So yes, definitely we can take care of both the worlds, family, our profession, and thank God to the society today. We all are changing. Good, beautiful changes are there now. Men are supportive, the family is supportive. और जहाँ पे family और men supportive नहीं हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आज भी इश्यूज़ हैं फीमेल्स के लिए आगे बढ़ना. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट मोर फ्रॉम पीपल दैट दे शुड बी लिटिल मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स अ वुमेन सोसाइटी. दे शुड बी मोर अपलिफ्टिंग, मोर अपब्रिंगिंग टुवर्ड्स देम. Woman is a privilege. Being a woman is a privilege, and I'm so privileged to be a woman. Thank you so much for this special day. Thank you. जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपको ये सम्मान पाकर कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना है आज के दिन के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं साइमा ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू कहना चाहूँगी एंड स्पेशल थैंक टू आलोक सर. बीइंग अ वुमन, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी वीकनेस है, मैं औरत हूँ या कमज़ोर हूँ. थिंक पॉजिटिव. आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए. और अब समय भी उस हिसाब से चेंज हो गया है काफ़ी. अगर आप देखें तो आजकल पेरेंट्स के माइंडसेट भी काफ़ी ओपन है अपनी फीमेल चाइल्ड को लेके. सब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं एंड गर्ल्स दे प्रूव देमसेल्फ. मैं खुद एक प्लेसमेंट मैनेजर हूँ एक मैनेजमेंट कॉलेज में, और मेरे लगाए हुए बच्चे बहुत अच्छी फीमेल कैंडिडेट्स अच्छी जगह पे काम कर रही हैं और बहुत सीनियर पोस्ट पे, एंड दे प्रूव देमसेल्फ. सेम विद अगर आप हमारे उसमें भी देखें अलग अलग डोमेन में, तो हर जगह औरत फीमेल्स का ही वो है साम्राज्य है. सो दिस इज़ ऑल, एंड हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने फीमेल चाइल्ड को आगे बढ़ाना. बस, थैंक यू. तो देखा आपने. ओके मैम, क्या कुछ कहना है आज आप इस सम्मान को पाकर, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है? और बाकी की जो वुमेन्स हैं उन्हें नहीं कैसा लग रहा है? डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक रिकग्निशन किसी को भी मिले तो वो हमेशा खुश होता है. और स्पेशली हम लोग जब एजुकेशन फील्ड से हैं तो हमें ये लगता है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जब वो हमारी छोटी सी कोशिश को भी कोई रिकग्नाइज़ करता है तो हमें लगता है हम सही राह पे चल रहे हैं और इस चीज़ को हम और शायद आगे बढ़ा कर सकते हैं और लोगों को इससे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. तो डेफिनेटली आज इस माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ माता पिता की एजुकेशन भी ज़रूरी है. वो किताब वाली एजुकेशन नहीं, मगर वो दिमाग की एजुकेशन कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो. ये उसके मार्क्स या उसकी चीज़ें पूरे करके नहीं करना है, ये एक्चुअली देखना है कि आप उसका हैप्पीनेस लेवल किस हिसाब से बढ़ा पाते हो. तो ये माता पिता से गुजारिश है एज अ वुमन, एज अ मदर, कि हमेशा अपने बच्चों को एक वो दरवाज़ा उनके लिए हमेशा खुला रखिए जहाँ पे वो कहीं गलत भी कुछ करके आ रहे हैं तो खोल के आके आपसे पूरे ट्रस्ट के साथ बात कर सकें कि हो सकता है मुझे डांट पड़ेगी लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ में
खड़े हुए हैं। एक सवाल और था मेरा यहाँ पे कि महिलाओं को जैसे देखा जाता है आमतौर पे जो महिलाएं काम करती हैं वर्किंग होती हैं कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पस को लेके वो थोड़ा इनसिक्योर होती हैं अपने काम में और कई चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाती। उस पर क्या कहना है आपका? वर्क प्लेस पे क्या ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है या फिर कैसा रहता है, कितना टफ होता है? डेफिनेटली देखो ये तो हम लोगों को फेस करना पड़ता है एज अ वुमन। कहीं ना कहीं एक ये डर भी रहता है और एक ये मानसिकता भी है कि शायद औरत है, वुमन है, लेडी है, फीमेल है तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, फिज़िकली कहो या मेंटली कहो। बट जहाँ पे बात आती है फिज़िकल एबिलिटी की, हाँ हो सकता है कहीं पे औरतें थोड़ा सा पीछे रह जाएं क्योंकि भगवान ने बनाया ही उनको वैसा है। पर मेंटल एबिलिटी की अगर बात करी जाए तो कहीं भी औरत पीछे नहीं है और आज की जो नारी है वो सब पे भारी है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो सुना आपने साफ तौर पे महिलाओं ने तो भाई साफ कर दिया है कि आज की महिला सब पे भारी है और जितनी भी महिलाओं से बातचीत की गई उनमें साफ तौर पे एक चीज़ निकलकर सामने आई जो थी एजुकेशन की, बेटियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ बस। वहीं इस दौरान हमने पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन से भी बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान महिला दिवस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी खुशी में हम लोगों ने जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है जिसका मैं संरक्षक हूँ, मुख्य संरक्षक, और सरोजनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसका भी मैं संरक्षक के रूप में उनको सलाहकार के रूप में योगदान देता रहता हूँ। तो उन लोगों के साथ बैठ के आज हम लोगों ने सोचा कि कुछ महिला उद्यमी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सफल हुई हैं उनको बुला के सम्मानित किया जाए। तो आज करीब 10 महिलाओं को हम लोगों ने बुला के यहाँ विशेष रूप से सम्मानित किया, उनकी कहानी सुनी कि कैसे उन्होंने अपना जर्नी किया, कैसे वो एंटरप्रेन्योर बनी, कैसे उन्होंने अपना नया कुछ काम टेकअप किया और कैसे जीवन में वो आगे बढ़ी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। इस सब के ऊपर आज चर्चा करी हम लोगों ने और उनको फैसिलिटेट किया, सम्मानित किया। इसलिए किया कि इससे जो है और अन्य महिलाएं जो हैं वो प्रोत्साहित होंगी कि हम भी आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि और महिलाएं एंटरप्रेन्योर बने और महिलाएं बिजनेस और एंटरप्राइज में आएँ और जिससे हमारा देश का जो आर्थिक प्रगति है वो महिलाओं के योगदान से ही और आगे बढ़ पाएगी और तेज हो पाएगी। निसंदेह ऐसे आयोजनों से महिलाओं को न केवल प्रोत्साहन मिलता है बल्कि समाज में उनके योगदान को भी पहचान मिलती है। इस पूरे आयोजन के पीछे स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके अध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव और सचिव रितेश श्रीवास्तव ने इस सम्मान समारोह को संभव बनाया। अटल टीवी की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।